Hello everyone, this is gonna be Gemini for October 2025. Again, this is moon sign. uh, One thing is very clear कि इन लोगों के लिए ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर्स होने वाले हैं, मतलब कि गलतियां करके सीखने वाले हैं, चीज़ें रिपीट करने वाले हैं. दिस इज़ अ चैनलाइज थिंग फॉर देम बिकॉज ये रीडिंग करने के लिए मुझे आई थिंक दिस इज़ द थर्ड अटेम्प्ट फॉर मी टू ट्राइंग टू डू दिस रीडिंग. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जनरल थीम की अगर बात करें, things are going to be good overall, but while you are in the मंथ बिगिनिंग में ऐसा फील होने वाला है कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली स्लो हैं. एंड व्हेन दैट हैपेंस यू नो कि इट इज़ नेवर अ वेरी गुड फीलिंग, इट इज़ ऑलवेज अ वेरी नेगेटिव वेरी स्लो फीलिंग. तो उस चीज़ के कारण आपकी जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं लोअर वाइब्रेशन, अंडर फियर, गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की एनर्जी में आप जा सकते हो. Somewhere either you are hiding something from someone or there is somebody who's trying to hide something from you. अगर मैं इस चीज़ को लव लाइफ में रिलेट करती हूँ तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि समवेयर आपको कहीं ना कहीं कोई धोखा मिल रहा है या फिर somebody is trying to fool you. So try to be very careful this month. कोई किसी भी नए इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करना है ये मंथ बहुत क्लियरली. वन मोर थिंग विच इज़ वेरी स्ट्रांगली विजिबल इज दैट इस मंथ आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ के कारण आई फील you will also be gaining some sort of power, you'll also be gaining some sort of vitality in yourself, and you will be feeling a lot more positive and a lot more happening when we talk about that. Now when we come to your love life, it is very clear कि काफी हद तक you are struggling, you're struggling to showcase your power, you're struggling to show the other person that I matter, but somewhere अगला इंसान नहीं समझ रहा है. तो I think it is important and it is best that you focus on yourself and you sort of indulge yourself in that energy कि I matter, नो मैटर वॉट यू से, बट मुझे मेरी वैल्यू है. तो जितना आप उस एनर्जी में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस मंथ अच्छा रहेगा. आपको अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, किसी के सलाह की ज़रूरत हो जो कि आपसे थोड़ा एल्डर हो, डेफिनेटली गो हेड एंड डू इट. वाई? बिकॉज चीज़ें जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लग रही हैं उतनी है नहीं, बट समवेयर बिकॉज ऑफ द ईगो द थिंग्स विल फील एक्सट्रीमली स्लो एंड एक्सट्रीमली वियर्ड. ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप शायद अपने पहले रिलेशनशिप्स में भी करके आए हो, एंड इसलिए ये वाला रिलेशनशिप जो है काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट फील होगा, जो शायद इतना डिफ़िकल्ट नहीं भी हो, बट स्टिल इट इज़ गोना फील एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू यू. इस मंथ गाइडेंस फॉर द लव लाइफ वुड बी फॉर यू कि थोड़ा स्लोली स्टेडीली कोई भी डिसीजन लेना, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन. Now when we talk about your finances this month, finances for some reason I feel कि इस month काफ़ी हद तक ग्रो करने वाले हैं. You guys will be taking some sort of positive happening decisions for yourself when we talk about your money, when we talk about your finances. काफ़ी हद तक करियर ग्रो करेगा. प्रमोशन अगर कोई चाहता है इस मंथ तो आई थिंक प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बोनस के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं. फाइनेंशियली ग्रो करने के, पार्टीज करोगे वर्क वाइज, सो आई थिंक काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चांसेस हैं. बट मेजरली you will be very stable in your career, and I think that is one of the major thing that you require. एंजल गाइडेंस की बात करते हैं. एंजल्स आर क्लियरली सेइंग कि भाई जिस चीज के आप पीछा भाग रहे हो ना, समवेयर हो सकता है वो चीज सही ना हो. ठीक है, तो थोड़ा सा रिकंसिडर करो एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन और चूज अ न्यू थिंग फॉर योर सेल्फ. इट कैन बी फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो. मेजरली जो मुझे इंट्यूशन आ रही है दैट आई थिंक इज फॉर योर लव लाइफ. And secondly, like I told you, take someone's guidance when it comes to your love life. Again, ask for help from others. So किसी से help मांगने में कोई बुराई नहीं है, but हाँ, मेक श्योर जिससे भी आप हेल्प मांगो वो आपका जानने वाला हो, आपका वेल विशर हो, एक पॉजिटिव इंसान हो एंड वाइज हो. कोई ऐसा नहीं है जो आपको बस पंप दे दे, कोई आपको बस बोल दे कि हाँ ऐसे कर ले ऐसे कर ले. इम्पल्सिव इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाना. somebody who is wise, somebody who will give you a decision, or somebody who will give you an answer based on their experiences, something that they have faced in life. Rather than going to a friend, I would suggest you to go to some parent or maybe some guide or maybe some healer or maybe somebody who's a little elder to you, who has been through the same issues as you are in right now, because the only person who can help you right now in your love life is somebody who has already been in your shoes or somebody who has already dealt with the people that you're dealing with. So be a little careful. ऑल एंड ऑल थीम वाइज कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन और प्रेशर आएगा, बट
यू विल बी एबल टू मेक इट। थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेने की इस बात है, ज़रूरत है, बट आई थिंक आप समझदार हो एंड आप कर सकते हो। बस इम्पल्सिवली कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बी अ लिटिल बिट केयरफुल, थोड़ा सा स्टर्नली चीज़ें करना। एक्शन तो एनीवे लेना है, बट थोड़ा स्टर्न होके लेना, बट किसी की बातों में आके एक्शन नहीं लेना है, सो बी अ लिटिल केयरफुल। 7 नंबर इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन योर ड्रॉ, सो ट्राई टू डिटैच फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं हम आउटकम के पीछे भागते हैं, सो उस चीज़ से डिटैच करने की बहुत ज़रूरत है। सो आउटकम से डिटैच होके रहना, वो चीज़ आपको ग्रो भी करने में हेल्प करेगी, एंड एट द सेम टाइम आपका काम भी बहुत पॉजिटिव तरीके से होना शुरू हो जाएगा। For Gemini specifically, do some meditation this month. It is going to help you grow, and कहीं ना कहीं आपके जो emotions हैं उसको भी balance करने में help करेगा. Thank you.